हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग ओएसआई लेयर को डिस्कस करेंगे। ओएसआई लेयर दैट मीन्स कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो लेयर्स हैं 7 लेयर्स में डिवाइडेड हैं और इसका काम है डेटा को ट्रांसमिट करना। लेकिन ध्यान रहे ये हमारा रेफरेंस मॉडल है, इसका यूज नहीं होता है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसको सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग या डेटा ट्रांसमिशन के प्रोसेस को समझने के लिए एक रेफरेंस मॉडल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और जो हम लोग का यूज में आता है वो होता है TCP/IP। ये एक मॉडल है जिसको अभी हम लोग डेटा ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, ये वर्क में है, इम्प्लीमेंटेड है। ओएसआई लेयर हमारा रेफरेंस मॉडल है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ये 7 लेयर है ओएसआई लेयर और इसे डेवलप किया है ISO ने। ISO 1976 में इसको डेवलप किया गया है और ये एक रेफरेंस मॉडल की तरह यूज होता है। इसमें 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यहाँ पे जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है वो होता है कि आपका फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है या फिर फिजिकल लेयर है। फर्स्ट लेयर हम किसे मानेंगे, क्या एप्लीकेशन लेयर को या फिजिकल लेयर को? तो आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है सेंडर या रिसीवर पे। आप सेंडर साइड से देख रहे हैं या फिर रिसीवर साइड से देख रहे हैं। अगर सेंडर साइड से यदि आप देख रहे हैं तो आपका फर्स्ट लेयर कौन होगा? एप्लीकेशन लेयर। लेकिन अगर आप रिसीवर साइड से देख रहे हैं तो आपका फर्स्ट लेयर हो जाएगा ये फिजिकल लेयर। सेंडर साइड से आपका फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, जबकि रिसीवर साइड से आपका फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर। यानी कि डेटा सेंडिंग का शुरुआत होता है एप्लीकेशन लेयर से और सबसे पहला रिसीव होता है फिजिकल लेयर में। तो इन सभी लेयर का क्या क्या वर्क होता है डेटा प्रोसेसिंग में, जब डाटा ट्रांसमिट होता है उसको हम देखते हैं। इससे पहले आप इसको जो है ना कंठस्थ कर लें कि किस लेयर के बाद कौन सा लेयर होता है। और यहाँ पे एक ट्रिक है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे ए से है एप्लीकेशन लेयर, P से है प्रेजेंटेशन लेयर, S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर और यहाँ पे डेटा है तो D से डेटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर। तो इसे भी आप जो है ना याद रख सकते हैं इस लेयर को याद कर रखने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस लेयर का डिफरेंट वर्क क्या है जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर और रिसीवर की। ये हमारा सेंडर का लेयर है और ये हमारा रिसीवर का लेयर है। तो डेटा सेंडर की तरफ से होगा। तो डेटा सेंडिंग का शुरुआत कहाँ से होता है? आपका एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि किसी भी डेटा को इनिशिएट करता है, किसको सेंड करना है, डिसीजन यहीं से लेता है और इसी के डिसीजन पे आपके डेटा ट्रांसमिशन का रिजल्ट डिपेंड करता है। तो हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसका सबका नाम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं AS अशोक। इस लेयर में मान लीजिए अशोक काम कर रहा है। मान लेते हैं कि एक ऑफिस है, ऑफिस 1 है, इसको हम देते हैं ऑफिस 1 और ऑफिस 1 के एम्प्लॉय कौन है? अशोक। पहले लेयर में काम करता है अशोक एप्लीकेशन में। प्रेजेंटेशन में हमारा जो है ना प्रदीप काम कर रहा है, प्रदीप। सेशन में जो है ना हमारा सूरज काम कर रहा है। मान लीजिए ये ऑफिस का एम्प्लॉय सब है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर में आप जो है ना यहाँ पे ले सकते हैं तनवीर को ले सकते हैं। नेटवर्क लेयर में आप नवीन ले लीजिए, नवीन। डेटा लिंक लेयर में आप जो है ना D से आप दीपक ले सकते हैं, दीपक। और फिजिकल लेयर में आप जो है ना पवन ले सकते हैं। तो ये जो है ना ऑफिस 1 के एम्प्लॉय हैं और ये डिफरेंट नेट लेयर पे अपना डिफरेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये हमारा ऑफिस 2 है, इसको हम लोग मान लेते हैं ऑफिस 2, जहाँ पे हमें डाटा को सेंड करना है। इसके एम्प्लॉय जो है ना डिफरेंट है, जिनका डिफरेंट नाम होगा। अब डेटा का शुरुआत कहाँ से होता है? एप्लीकेशन लेयर से। अशोक इस कंपनी का क्या है? इस ऑफिस का CEO है, इस कंपनी का CEO है। और ये क्या करता है कि इसके पास एक
बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जिसको ऑफिस 2 में सेंड करना है। ये क्या करता है कि करीब करीब 500 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को जो है ना सेंड करना है ऑफिस 2 में। तो यहाँ से इनिशिएट शुरू होता है। अब ये जो अशोक है ये फ्रेंच लैंग्वेज जानता है। मान लीजिए कि ये क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, जबकि ये जो कंपनी है इंडिया में है और यहाँ पे जो है ना इसका जो सीईओ है वो इंग्लिश जानता है, इंग्लिश जानता है। तो ये जो हमको अशोक जो फाइल दिया 500 पेज का, किसे, प्रदीप को, प्रेजेंटेशन लेयर को, तो ये क्या दिया, फ्रेंच लैंग्वेज में दिया। और ये प्रदीप जो है ना ये देखा कि ये तो फ्रेंच लैंग्वेज में है और ये कंपनी इंडिया में है, तो वो किस में समझेगा, इंग्लिश या हिंदी में। तो क्या करता है कि इस 500 पेज को क्या करता है, ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट किस में किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और ट्रांसलेट करने के बाद जो है ना ये भेज दिया किसको, सूरज को, यानी सेशन लेयर में, कि आप जो है ना इस 500 पेज को जो है ना इमीडिएटली आज ही इस कंपनी में सेंड करना है। अब सेशन लेयर क्या करता है कि सेशन लेयर सिंक्रोनाइजेशन करता है। ये क्या करता है, इसके पास जैसे ही ये फाइल आता है 500 पेज का, ये कॉल करता है किसको, उस कंपनी के अपने लेवल के एम्प्लॉय को, अपने लेवल जो उसके लेवल में एम्प्लॉय है उसको वो कॉल करता है और पता करता है कि आपका कंपनी है तो है, ओपन है, हाँ है, कब तक ओपन रहेगा तो वो टाइम बताता है। बोलता है कि आप जब तक ओपन रखेंगे उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट जाएगा, अगर आपके पास पहुंच जाता है तो आप हमें कॉल करके बता देंगे, यानी कि रिप्लाई दे देंगे, एक्नॉलेजमेंट हमको सेंड कर देंगे कि हाँ आपका डेटा हमें मिल चुका है। तो ये किसका काम होता है, सेशन लेयर का। और ये क्या करता है कि इस फाइल्स को जो है ना देता है किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को, कि भाई इस फाइल को जो है ना इमीडिएटली सेंड कर दो, हमारे बॉस ने बोला है। किसको, तनवीर को। अब ये तनवीर क्या किया, देखा कि 500 का पेज का फाइल है, 500 पेज का फाइल है। अब इसको क्या किया कि ये देख रहा है कि अगर हमारा जो है ना कोई इस फाइल अगर लॉस हो जाता है गलती से तो पूरा पेज हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है कि इस सेगमेंट में जो है ना छोटे छोटे सेगमेंट में, यानी कि 100 पेज का जो है ना इस सेगमेंट बना लेता है। 100 पेज का सेगमेंट बना लिया, 5 सेगमेंट, और इस 5 सेगमेंट को जो है ना किसको दे दिया, ये नेटवर्क को, इस यानी कि नवीन को दे दिया। और इसको जो है ना ये बोल दिया कि आपको इस फाइल्स को जो है ना सेंड करना है इस कंपनी में। अब ये देख रहा है कि ये जो 500 का अलग अलग जो आपका बंडल बने हुए हैं, इस बंडल का कोई जो है ना इस पर कुछ एड्रेस नहीं डाला हुआ है। तो ये क्या किया, इन्वेलप डाल करके और उसमें जो है ना उस पर एड्रेस टू एंड फ्रॉम जो है ना डाल दिया, ये कहाँ जाना है और कहाँ से ये आ रहा है। तो टू एंड फ्रॉम का एड्रेस कौन डाल दिया, नेटवर्क लेयर। और रूट भी बता दिया कि किस रूट से आप जाइएगा तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, वहाँ में ट्रैफिक नहीं मिला। किसको ये बोला, दीपक को, यानी कि डेटा लिंक लेयर में जो है ना नवीन क्या बोला कि आप इस रूट से भाई चले जाओ, ये रूट जो है ना फ्री है, इसमें ट्रैफिक नहीं है, आसानी से पहुंच जाएगा, जल्दी इस फाइल को पहुंचाना है। और ये बोल कर किसको दे दिया, नवीन दे दिया किसको, दीपक को। अब दीपक क्या कर रहा है कि देख रहा है कि भाई हमारे पास 5 फाइल है, इन्वेलप 1, इन्वेलप 2 करके इन्वेलप 5 तक, लेकिन ये सील्ड नहीं है, ये पैक नहीं है, इसमें कुछ जो है ना डेटा जो है ना निकल सकता है, गायब हो सकता है, जिससे क्या है एरर होगा। तो एरर को कंट्रोल करने के लिए करता है कि इस जो फाइल्स है 5 उसको सबको सील करता है, पैक कर देता है। और सील करने के बाद ये देता है किसको, पवन को, और बोलता है कि भाई आज ही जो है ना अभी इस डेटा को इस ऑफिस में पहुंचा देना है। अब डेटा लिंक फिजिकल लेयर क्या करता है कि इसको जब मिलता है फाइल्स तो क्या करता है, उस फाइल्स को जो है ना जिस मीडियम में उसको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट करता है और लेके कहाँ जाता है, इसके रिसेप्शन काउंटर पे। फिजिकल लेयर सेकंड, ऑफिस का क्या है, रिसेप्शन काउंटर पहले यहीं पे जाता है और ये फाइल इसको रिसीव करवा देता है। अब ये फिजिकल लेयर देखता है कि भाई हमारे पास डेटा कुछ आया हुआ है और ये देता है डेटा लिंक लेयर को, यहाँ से ये डेटा लिंक लेयर को दे देता है। डेटा लिंक लेयर देखता है कि भाई 5 बंडल है और 5 बंडल पूरी तरह सील्ड है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। और ये क्या करता है, देख करके ये पहुंचाता है किसको, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर को जब डेटा मिलता है तो वो क्या करता है कि देखता है कि भाई 5 बंडल है, सील्ड है, एड्रेस चेक करता है कि क्या ये मेरा ही एड्रेस है। तो हाँ, एनवेलप पे अगर उसका एड्रेस मिलता है तो एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के लिए किसको देता है, एक्सेप्ट करने के बाद
ट्रांसपोर्ट लेयर को। जब ट्रांसपोर्ट लेयर को मिलता है कि हाँ हमारे पास फाइल कुछ आया हुआ है किसी ऑफिस से, तो क्या करता है, देखता है कि 5 गो बंडल है, इन्वेलप 1 इन्वेलप 2, लेकिन एड्रेस सेम है, डेटा का नाम भी सेम है, तो वो 5 बंडल का करता है फिर से जो है ना एक बड़ा सा बंडल में, यानी कि 100 पेज का फिर से एक ही बंडल वो बनाता है। और एक ही बंडल बनाने के बाद किसको देता है, ये सेशन लेयर को। सेशन लेयर जब उसको डाटा मिलता है तो मिलने के बाद उसको दिमाग में आता है कि हाँ हमें कॉल आया हुआ था, तो क्यों ना हम इसको रिप्लाई कर दें। तो ये क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है किसको, सेशन लेयर को, कि योर डेटा इज सक्सेसफुली सेंडिंग, यानी कि हमारे पास आपका डेटा पहुंच चुका है, आप निश्चिंत हो जाए। अब यहाँ तक डेटा रिसीव हो गया, यहाँ तक ये जो सेशन लेयर था ये एक्टिव था कि जब तक हमें कॉल नहीं आता है हम कंफर्म नहीं होगा कि हमारा डेटा पहुँचा या नहीं पहुँचा। अब यहाँ से इसका कनेक्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब डेटा यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि ऑफिस 2 में फाइनली पहुँच चुका है, इसको एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है, इसको पता चल गया कि हमारा डाटा वहाँ पर पहुँच चुका है। अब उसके बाद ये इसको दिया तो प्रेजेंटेशन ले रहता है, उसको देखेगा कि जहाँ हमारे पास डेटा पहुँचा है कुछ, अपने CEO को देगा। अब CEO आज पढ़ें, 8 दिन के बाद पढ़ें, 8 महीने के बाद पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही एक प्रोसेस है डेटा को ट्रांसमिट करने का। जैसे हम लोग मेल सेंड करते हैं, तो मेल सेंड करते ही तुरंत हम लोग को रिप्लाई मिलता है कि योर मेल इज सेंड सक्सेसफुली। अब वो मेल देखने वाला आज देखे, 1 घंटा के बाद देखे, या 1 दिन के बाद देखे, 1 महीने के बाद देखे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेल सेंड कर दिए हैं क्योंकि आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। वो सक्सेसफुली का मैसेज कौन भेजा, सेशन लेयर। तो यह एक आपका जो है ना एक स्टोरी हुआ जिसके माध्यम से हम लोग समझे कि कैसे कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है। अब एक्चुअल जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या सब्जेक्टिव लिखने में आपको काम आएगा, उस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए अब ये क्या हुआ कि यहाँ से हमको फाइल मिला। अब ये फाइल किस लैंग्वेज में है उसको कोई मतलब नहीं है, ये हेड है कंपनी का और ये दे दिया। तो जो भी हम लोग काम करते हैं जीमेल या पॉपअप या HTTP जो हम लोग का प्रोटोकॉल काम करता है, वो कहाँ पे काम करता है, इस एप्लीकेशन लेयर में, HTTP, ठीक है, HTML। यहाँ से जो ईमेल हम लोग करते हैं वो यहीं से इनिशिएट होता है, कहाँ से, एप्लीकेशन लेयर से। अब ये डेटा जो है ना यहाँ से आया, तो ये क्या देखा कि डेटा आपका किस लैंग्वेज में है, वहाँ पे वो रीड हो पाएगा कि नहीं पाएगा उस लैंग्वेज में। तो ये डेटा का इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करता है, इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन, डेटा को इनक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट करने का, यानी कि किस डॉक्यूमेंट में ओपन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि हम 2-3 फाइल लेते हैं, जैसे कि एक फाइल लेते हैं हम m.pdf, दूसरा लेते हैं m.docx, m.mp3। अब हम कहेंगे कि अगर हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ये किस में ओपन होगा, तो आप कहेंगे ऑडियो में, mp3 में। अगर इसको ओपन करना चाहेंगे तो कहेंगे वर्ड में, और इसको ओपन करेंगे तो PDF में। तो अब ये कहाँ से पता चल रहा है, तो इस एक्सटेंशन नेम से पता चल रहा है कि आप क्या एक्सटेंशन उस फाइल का दिए हैं उसमें ही ओपन होगा, ठीक है। तो ठीक वही काम करता है कौन, आपका प्रेजेंटेशन लेयर, कि आपका जो फाइल्स हैं वहाँ पे ओपन होगा तो किस फॉर्मेट में होगा ना, उस काम किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का। बात करते हैं सेशन लेयर का। तो सेशन लेयर देखिए क्या किया, सिंक्रोनाइज किया, यानी कि अपने लेवल के लेयर को कॉल किया और पता किया, और ये बोल दिया कि सबसे पहले पता किया कि ये कंपनी अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे हम लोग मेल सेंड करते हैं तो मेल अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये कंपनी अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है तो क्या है, वो वर्किंग में है कि नहीं है, वर्किंग में है तो कब तक वर्किंग में है, तो ये पता करता है कौन, सेशन लेयर, यानी कि सिंक्रोनाइज करता है कि जिस एड्रेस पे आप सेंड कर रहे हैं वो एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये कौन काम किया, हमारा सेशन लेयर। और इसको बोलते हैं हम लोग सेशन लेयर को एंड टू एंड लेयर, एंड टू एंड लेयर। ये ऑब्जेक्टिव पे जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। तो सेशन लेयर क्यों, क्योंकि जब तक सेंडिंग नहीं हुआ था तब तक एक्टिव था रिस्पॉन्स के लिए, कि ये हमको रिस्पॉन्स क्या दे रहा है कि डेटा उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। सेकंड से ये पता किया कि ये अवेलेबल है ऑफिस की नहीं अवेलेबल है, तो इसे एंड टू एंड लेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो तीनों आपका लेयर होता है इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर, या इसको बोलते हैं अपर लेयर या
अपर लेयर। यानी कि ये तीन एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर क्या है, इसको अपर लेयर के नाम से जानते हैं या फिर इसको सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर क्यों? क्योंकि इन तीनों में सॉफ्टवेयर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर काम करता है। और इन लास्ट के जो तीन हैं, नीचे का तीन है, इसमें कौन काम करता है? तो इसमें जो है ना हार्डवेयर काम करता है। इसको हार्डवेयर लेयर कहते हैं, हार्डवेयर लेयर, या फिर इसको लोअर लेयर कहते हैं, लोअर। जैसे ये हो गया तीन गो अपर, तो ये हो गया तीनों लोअर और हार्डवेयर लेयर। जो बीच का हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये जो है ना हमारा जो है ना ये मिडिल लेयर है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो है ना काम करते हैं। ये दोनों लेयर को यानी अपर लेयर को और लोअर लेयर को कनेक्ट करके रखता है। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि किस लेयर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को दोनों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो कौन सा होता है आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन तीनों को अपर लेयर या आपको सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होते हैं। इन तीनों को लोअर लेयर या फिर हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर में दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेशन लेयर को इनटू इन लेयर कहते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि क्या किया था, ये किया था क्या कि ये 5 गो सेगमेंट में 500 पेज को 100 पेज के सेगमेंट में बांट लिया था। तो मेनली जो है ना इसमें जो होता है आपका सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, सेगमेंटेशन होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन होता है। उसके बाद एक किसको दिया था? नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर क्या किया था? देखिए टू एंड फ्रॉम का एड्रेस डाला था, टू एंड फ्रॉम का एड्रेस डाला था। तो इसमें जो है ना आईपी एड्रेस जो है ना यही अटैच करता है। आईपी एड्रेस डेटा का अटैच कौन करता है? नेटवर्क लेयर। सेकंड चीज़ है रूट भी बताया था ये नेटवर्क लेयर कि किस रूट से आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो राउटिंग टेबल का यूज करके और बेस्ट और ट्रैफिक फ्री रिपोर्ट जो है ना आपको देता है कि किस रूट से आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आसानी से पहुंच जाएंगे। और सेकंड चीज़ है कि टू एंड फ्रॉम का एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस को अटैच करके और किसको दिया? डेटा लिंक लेयर को। अब यहाँ पे जो है ना नेटवर्क लेयर में पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस यानी कि आईपी प्रोटोकॉल जो है ना किस लेयर में काम करता है? तो आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में पूछा जाता है, ट्रांसपोर्ट में टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों जो है ना कहाँ पे काम करता है? आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में। यहाँ पे जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। दैट मीन्स कि आप किसी डेटा को सेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो डेटा लॉस नहीं हो, हम जितना सेंड करें उतना कंप्लीटली पहुँचे, तो आप टीसीपी का यूज करेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है यानी कि ये डेटा लॉस नहीं होने देगा। यूडीपी क्या होता है कि सबसे फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन इसमें डाटा का लॉस हो सकता है। ये क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जो बहुत फास्ट काम करता है लेकिन डेटा को लॉस भी कभी कभी करता है। जैसे कि हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं या कोई भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो कहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग? यूडीपी पे। ये रियल टाइम पे वर्क करता है। अब आप बात करते हैं नेटवर्क लेयर हो गया, जिसमें कि जो है ना आईपी एड्रेस अटैच किया, आईपी प्रोटोकॉल इसी में काम करता है और ये राउटिंग टेबल का यूज करके बेस्ट रूट फाइंड करके आपको बताता है। राउटिंग टेबल यही यूज करता है। क्लियर है? उसका बाद हो गया आपका डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का किया था कि ये जो पैकेट इसको मिला था उसको सील्ड कर दिया था। सील्ड कर दिया था मतलब कि इसका काम क्या है कि ये क्या करे? रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो डेटा जा रहा है उसमें से लॉस नहीं होना चाहिए। सील्ड मारता है, जिससे कि अगर कहीं भी डेटा ओपन करेगा तो सील्ड टूट जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आपका डेटा इसमें से देखा गया है और ये लॉस हुआ है। तो ये क्या किया कि इसे एरर कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल जो है ना कहाँ पर होता है? आपका डेटा लिंक लेयर में। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि एरर कंट्रोल किस लेयर से होता है? तो डेटा लिंक लेयर से होता है। ठीक है। फिजिकल लेयर करता है, ये फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है दोनों लेयर के बीच में, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में। देखिए फिजिकल लेयर को दिया गया डेटा को, अगर ये डेटा नहीं दे
तो फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। यानी कि ये जो है ना इस ऑफिस तक पहुंचा इसको देने के लिए, यानी कि जो दोनों लेयर के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन हो रहा है वो किसके लिए, किसके साथ हो रहा है, फिजिकल लेयर के साथ हो रहा है। अब इसमें देखा कि इसमें सेगमेंटेशन हुआ, ठीक है ना, और इसमें जो है ना आपका पैकेट्स बन जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, पैकेट्स के फॉर्म में बन जाता है डाटा, जो है ना पैकेट्स के फॉर्म में बन जाता है। और यही डाटा जो है ना इसमें फ्रेम के रूप में बन जाता है, जिसके जो है ना आपको एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल होता है। और ये डाटा जो है ना यहाँ से बिट के फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट होकर के आपको सिग्नल के रूप में जो है ना दूसरे लेयर में चला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हुआ, सेगमेंटेशन हुआ, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के रूप में जाता है डाटा, और फिजिकल लेयर में बिट्स में कन्वर्ट करके वो जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन करके जो है ना ट्रांसमिट होता है रिसीवर के पास। रिसीवर के पास डाटा आता है और वही प्रोसेस आता है आपको यहाँ पे सेशन लेयर जो है ना एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपका डाटा फाइनली जो है ना सक्सेसफुली हमारे पास पहुँच गया है। तो यही जो है ना एक वर्किंग प्रोसेस है आपका ट्रांसमिशन OSI लेयर का जो रेफरेंस मॉडल है। एक बार फिर से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो प्रोटोकॉल है सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल वो काम करता है एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन याद आता है। अभी जो बोल रहा है उसको ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर में ये प्रेजेंट करता है कि किस रूप में आप फाइल ओपन करेंगे, यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। सेशन लेयर में जो है ना आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन यानी कि ये पता करता है कि जिस एड्रेस पे आप डाटा को भेज रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो सिंक्रोनाइज करके पता करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन होता है, TCP UDP प्रोटोकॉल इसी में काम करता है। नेटवर्क लेयर में जो है ना राउटिंग टेबल से रूट बताता है, IP एड्रेस अटैच करता है, और साथ ही साथ इसमें पैकेट के रूप में डाटा ट्रांसमिट होते हैं। डाटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल होता है और फ्रेम के रूप में जो है ना डाटा ट्रांसमिट होते हैं। फिजिकल लेयर में बिट्स के रूप में कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डाटा को ट्रांसमिशन किया जाता है, और ये जो है ना फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है दोनों लेयर के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इंड टू इंड लेयर कहा जाता है किसको, सेशन लेयर को। इन तीनों को सॉफ्टवेयर लेयर या अपर लेयर कहता है, इन तीनों को लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग आज देखे OSI लेयर के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।